ये तो आप जानते ही होंगे, भारत और नेपाल के बीच में कितनी भी नोकझोंक क्यों ना हो जाए, दोनों देशों के बीच में ऐसा रिश्ता है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। और बीच बीच में भारत इस बात को साबित करता भी नजर आता है। और हाल ही में भारत ने कुछ ऐसा ही कर दिया है जिससे चीन जल उठा है। दरअसल भारत ने औपचारिक रूप से फैसला किया है कि वह अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से खरीदेगा। और इसके लिए भारत ने नेपाल के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत बिजली खरीदने का यह समझौता किया है। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के कार्यालय ने भारत के इस फैसले पर खुशी जताई है और जमकर भारत की तारीफ भी की है। वहीं ये खास इसलिए भी है क्योंकि भारत का ये फैसला नेपाल के आर्थिक विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाला है और ये खुद नेपाल के पीएमओ के बयान में सामने आया है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्लीन एनर्जी को लेकर बातचीत की गई थी और इसी के बाद से ही लंबी अवधि के लिए बिजली समझौता हुआ है। मतलब अब नेपाल अपनी ज्यादा पैदा हुई बिजली को सीधे सीधे भारत को बेच सकेगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो भारत की एक बड़ी सोच का हिस्सा है, जिसमें कहीं ना कहीं चीन को बैकफुट पर लाने में भारत को बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, ठीक वैसा ही दौरा नेपाल के पीएम अब चीन का करने वाले हैं और वो चीन के साथ भी इसी तरह का समझौता करने की फिराक में है। लेकिन भारत के साथ पहले हुए इस समझौते के बाद अब चीन पर दोहरा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला ये कि क्या भारत के किए गए समझौते के बाद चीन ठीक वैसा ही समझौता नेपाल के साथ करेगा, अगर करेगा भी तो क्या भारत के किए गए समझौते से ज्यादा समय तक के लिए करेगा। दोनों ही सूरत में भारत का ही पलड़ा भारी दिखने वाला है, क्योंकि चीन की कोशिश नेपाल को भारत से अलग करने की है और जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में चीन की तरफ से देखने को भी मिला है, जहां नेपाल में चीन के राजदूत चेंग सेंग ने भी राजनयिक परंपराओं का उल्लंघन करते दिखे हैं, जहां उन्होंने सीधे तौर पर भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश की है। आप चीन की बौखलाहट यहाँ पर साफ देख सकते हैं। जो दुनिया में कोई नहीं कर सका वो अब भारत करने में लगा है, जिसके चलते चीन अपना आपा खोने में लगा है। यही वजह है कि चीन एक ऐसा देश बन चुका है जिसके अपने हर पड़ोसी देश के साथ उठापटक चल रही है। और अब चीन को और क्षति पहुंचाने के लिए भारत ने चीन को G20 मीटिंग से ठीक पहले एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतीय G20 मीटिंग में आने से मना कर चुके हैं, तो भारत G20 मीटिंग से ठीक पहले चीन के दुश्मन देशों के साथ बड़ी मीटिंग को अंजाम तक पहुंचा चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आसियान के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संग शिखर सम्मेलन के लिए जकार्ता जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार रात यानी कि आज रात इंडोनेशिया की राजधानी के लिए रवाना होंगे, जहां वो 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 8वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं आसियान 10 देशों का समूह है, जिसमें ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। और कहीं ना कहीं चीन की इन देशों से नोकझोंक बनी हुई है। वैसे भारत आसियान का भागीदार देश है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 मीटिंग से ठीक पहले इंडोनेशिया पहुंचना, और वो भी तब जब भारत के G20 में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल देशों के लीडर्स आना शुरू हो चुके हैं। वहीं भारत का 20वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेना रणनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर अपने संबंध इन देशों से मजबूत करने में लगा है। जहां भारत फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की डील फाइनल कर चुका है, वहीं मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मांग रहे हैं। और खास बात तो यह है कि भारत इन सभी देशों को अपने स्वदेशी हथियार देगा, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन जिस तरह अपना विस्तार करने में लगा है, उसको देखते हुए कई आसियान देश भारत से मदद मांगते दिखे हैं। वहीं अब भारत का G20 मीटिंग से ठीक पहले इंडोनेशिया में आसियान बैठक में शामिल होना चीन को तगड़ा जवाब दे गया है।